सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हम बंदरगाह कैसे वापस लेंगे पाशा? क्योंकि लुका के पास 40 आदमी है मुकाबले के लिए, और हम 4 ही उनका मुकाबला करेंगे उस्मान। दस्तावेजात में ये तस्वीर मिली है। ये शख्स हमें कुछ आशना सा लग रहा है पाशा। ये तस्वीर सुल्तान अब्दुल अजीज के दौर की बनी हुई है। घोड़ों की निगरानी करने वाला आज नहीं आया। अस्तबल से हमें ये शीशी मिली है। फ्रांसीसी अपना नया और जदीद उड़ने वाला गुब्बारा ज़ेपलिन यूनानियों को फरोख्त कर रहे हैं। मैं कसम खाता हूं कुछ नहीं किया, बेकसूर। जिंदान में ले जाइए। बेदार सुल्तान, हम कसम खाकर कहते हैं कि बाबा 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 उठे, आंखें खोले बाबा। अगर फहीम पाशा का सर लाकर दे दो मुझे, तो पूरा 100% ले सकते हो। उन्होंने मुझे उस वक्त ऐसा बम बनाने को कहा जिससे पूरा शाही खानदान एक ही वक्त में खत्म हो जाए। मैं पाए तख्त आया और बम बनाकर दे दिया। वो हमें फरोख्त कर दें। यह मुमकिन है सुल्तान मौज़म, लेकिन यूनानियों की कीमत से 3 गुना ज्यादा में, क्योंकि हमें यूनानियों को सौदे की मनसूखी का जुर्माना भी अदा करना होगा। करोली आफंदी के बारे में इत्तला मिली है। उसे फौरन गिरफ्तार करके यहां ले आए। मेरे सुल्तान, बरतानवी सिफारत खाने में पनाह ली उसने। जानते हैं इसका क्या मतलब है पाशा? आप हमसे मिलना चाहते थे पाशा। जी मलिका, दुरुस्त है। पहले तो जो कुछ हुआ उस वाक़े को सुनकर हमें बहुत दुख पहुंचा है। आप भी इस बेवफाई का शिकार हुए हैं वासफी पाशा। हम आपके बारे में कोई मुख्तलिफ राय नहीं रखते, बेफिक्र रहिए। शुक्रिया मलिका, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह नाइम सुल्तान बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। इंशाअल्लाह। मेरे यहां आने का मकसद खदीजा सुल्तान है। हैरत की बात है कि आप अपने आप को अब तक खदीजा सुल्तान से मुंसलिक समझते हैं। आपकी बात दुरुस्त है मलिका, लेकिन खदीजा सुल्तान और कमालुद्दीन पाशा का ताल्लुक माजी की बात है। मुझे पूरा यकीन है, और नाइम सुल्तान को जहर देने के मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। यही सच है। वासफी पाशा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? सबसे पहले तो खदीजा सुल्तान माजी में की गई गलती पर बहुत शर्मिंदा है। इस बात का मैं शाहिद हूं, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि खदीजा सुल्तान कमालुद्दीन पाशा से अब दूर रहना चाहती है, और इसी वजह से हम महल छोड़कर यहां से मुंतकिल हो गए, नई जगह चले गए। क्या इतनी सी बात आपको खदीजा सुल्तान की बेगुनाही का यकीन दिलाती है? देखिए मलिका, जब कमालुद्दीन पाशा को इस बात का इल्म हुआ
तो उन्होंने सोचा कि खदीजा सुल्तान को लेकर फरार हो जाए। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने इस वाकये के बारे में उन दोनों को बात करते हुए सुना। कमालुद्दीन पाशा खदीजा सुल्तान को फरार होने के लिए आमादा कर रहे थे, लेकिन खदीजा सुल्तान ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, और उन्होंने कहा कि हकीकत जल्द सबके सामने आ जाएगी। शहजादी ने खुद सुना कि खदीजा और कमालुद्दीन उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। जो मकतूब उन्होंने लिख छोड़ा है उसमें साफ लिखा है कि उन्हें कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार वो दोनों होंगे। और अब आप कह रहे हैं कि हम अपनी दुख्तर पर एतबार ना करें, जिन्होंने आज तक कभी हमसे झूठ नहीं बोला और जो कि इस वक्त मौत से जंग लड़ रही है। और आप हमसे चाहते हैं कि हम खदीजा सुल्तान पर भरोसा करें। ऐसा तो नामुमकिन है हमारे लिए। हमारा तो आपको भी यही मशवरा है कि अगर आपको अपनी इज्जत अजीज है तो खदीजा सुल्तान की हिमायत करना छोड़ दें, वरना आपकी नेक नियति भी मशकूक समझी जाएगी। जा सकते हैं आप। वासफी पाशा को यहाँ खदीजा सुल्तान की सिफारिश करने के लिए जरूर आप ही ने जोर डाला होगा। हम सिर्फ और सिर्फ सबके लिए इंसाफ चाहते हैं। नहीं, आप सिर्फ खदीजा सुल्तान को बेगुनाह साबित करना चाहती हैं, लेकिन सब बेसूद है। अगर आपने कभी इस तरह से नाइमे के बारे में सोचा होता तो आप इस नामुनासिब फैसले को बहुत पहले ही रोक देती स्नेहा सुल्तान। ठीक है, हम मानते हैं हमने जो किया वो दुरुस्त नहीं था। हमने सुहेला से मोहब्बत की, उनसे हमने इतनी मोहब्बत की कि आज तक उनकी किसी भी याद को भुला नहीं सके। आप हमसे सुहेला से लगाव रखने के बारे में जो कहेंगी हमें कबूल है, आपको हक देते हैं हम। लेकिन अफसून खातून के साथ आपका यह रवैया हमारी समझ से बाहर है। आपने उन पर हमला किया, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कैसे? तो उन्होंने हमारी शिकायत की आपसे, उनके कहने पर ये सब पूछ रहे हैं। वो औरत एक जहरीली नागिन है। आप समझते क्यों नहीं? वो हमें आपसे दूर करके आपको पाना चाहती है। हसद की वजह से आप अंधी हो गई हैं हंता, होश खो बैठी हैं आप अपने। महसूस होता है आप वो खातून है जिन्हें हम पहचानते ही नहीं। लगता है आप वो हंता नहीं जिनसे हमने शादी की थी। पहचान तो वाकई मुश्किल हो गई। आपने कभी ऊंची आवाज में हमसे बात नहीं की, लेकिन उस औरत की वजह से आपने हम पर गुस्सा किया। वजह अफसून खातून नहीं है, वजह है आपका शक, आपका रवैया और उनके लिए आपकी नफरत। हंदान जितनी जल्दी हो सके होश में आ जाएं, जल्द से जल्द होश में आ जाएं, वरना क्या? सुल्तान मौसम तौफीक पाशा मिलना चाहते हैं। बुलाइए उन्हें। पाशा, हम फ्रांस से ज़ेपलिन खरीदेंगे। मामला बहुत संगीन है। अगर हमने वक्त पर नहीं खरीदा तो यूनान खरीद लेगा। ये ज़ेपलिन क्या है सुल्तान मौसम? एक तेज रफ्तार गुब्बारा है। अगर इसके साथ बम रख दिया जाए तो यह खतरनाक हथियार बन जाता है। इंशाअल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। बदकिस्मती से हम इसके लिए खजाने से रकम नहीं ले सकते, गैर मुल्की कर्जे लेने पड़ेंगे हमें। हम ये फरीजा आपको सौंपते हैं पाशा। कर्ज के मामलात को आप संभालेंगे।
मालूमात हासिल करें कि हम किससे कर्ज ले सकते हैं। बदकिस्मती से हम इसके लिए खजाने से रकम नहीं ले सकते फुआद पाशा। ज़ेपलिन खरीदना है हमें। इसके लिए हमें नमक के कारखानों को बेचना पड़ेगा। रियासत की अपनी तरजीहात होती हैं पाशा, और कभी कभार रियासत के असासाजात भी बेचना पड़ते हैं ताकि एक अजीम और अहम काम सरअंजाम दिया जाए। ऐसा न करने पर कोई रियासत कायम नहीं रह सकती पाशा। आपने दुरुस्त फरमाया। अगर हम नमक के कारखाने फरोख्त कर भी दें तब भी हमें महसूल तो मिलता रहेगा। इस तरह रियासत को नुकसान भी नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आप जल्द गाहक तलाश करें। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो ज़ेपलिन जैसा बड़ा और खतरनाक जंगी हथियार खरीद सकते हैं। आप हालात जानते ही हैं महमूद पाशा। हमें फ्रांस से ज़ेपलिन लाजमी खरीदना है। लेकिन रियासती खजाने की हालत तो आपके सामने है। शायद आपके पास इतना सरमाया हो जो आप रियासत के लिए वक्फ करना चाहें। मेरे पास इतनी रकम कहाँ है मेरे सुल्तान? अगर आपके पास नहीं तो अपने हल्का अहबाब में मालूम करके देखिए महमूद पाशा। मैं कोशिश करूंगा मेरे सुल्तान, पूरी कोशिश करूंगा। पांच और 3। क्या बात है पाशा। पाशा, हमने इस खेल में आपकी बहुत तारीफ सुनी है। मैं उस्मान को मात देने के बाद आपके साथ खेलूंगा। इस खेल में 3 चीजें आम है मैयत आफंदी। पहली आपकी आंखें, दूसरा आपके हाथ, और तीसरी आपकी जुबान। अगर इन चीजों का ख्याल नहीं रखा तो आप हार जाएंगे। वाह, प्यारे फरीदो, अरीना जब आपका काम कर रही थी तो आप कहां थे? बताइए हमें। पाशा आपके जानिसार लोका के साथ शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि वो बंदरगाह के कारोबार में शिराकतदार बन गए हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, मैंने जो सुना वही बताया है पाशा। जैसे हम किसी लड़की का रिश्ता मांगने जाएं और उसका बाप मना कर दे, फिर मेरे ही लोग जिन्हें मैं अपना मुहाफिज कहता हूं वो जाकर अपने लिए उस लड़की का रिश्ता मांगने। उनसे कह दो फरीदो, वो सब के सब अपने गांव वापस जाएं, वरना जो कब्र मैं लूका के लिए खोद रहा हूं उन सबको भी उसी कब्र में दफन कर दूंगा। अच्छा रुको, हम भी आते हैं साथ। चलो भाइयों, चलते हैं। फुआद और तौफीक पाशा के कामों को तो मैं समझ गया। नमक के कारखाने को बेचना और कर्ज की तलाश करना तो आसान काम है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो ज़ेपलिन खरीदने के हक में नहीं, यानी गद्दार इन्हीं दोनों में से है। लेकिन महमूद पाशा का मामला नहीं समझ पाया मैं। हम जानते हैं कि महमूद पाशा कर्ज का बंदोबस्त कर सकते हैं। अगर वो कर्ज हासिल करने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब वो गद्दार नहीं है। जो इस मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाता और हमें मशवरा देता है कि ज़ेपलिन न खरीदा जाए, वही गद्दार है पाशा। इंतजार करें बस। आप जाइए और बरतानवी सफीर को बुलवाइए। हमें इस क्रॉली वाले मामले को निपटाना है। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सफिये, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या चाहते हैं आप? तुम्हारे कहने पर मैंने शहजादे की भलाई के लिए घोड़े को नशीली दवा दी, लेकिन शहजादे सब जान गए हैं और तलाश कर रहे हैं मुझे। अच्छा, तो मैं क्या करूं? तुम्हारे उकसाने पर मैंने ये सब किया, तो मुझे फरार करवाने का इंतजाम करो। मैं इंतजाम करूं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तुम्हें करना पड़ेगा, मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर। अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारा नाम बता दूंगा। हमारे पाशा हजरात ने जो हमें मालूमात दी, हमने उनका जायजा लिया। क्रौली अफंदी अब कुछ अरसे हमारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने
बरतानवी सिफारत खाने में पनाह ले ली है। अब्दुल हमीद वो ज़ेप्लिन खरीदना चाहता है जिसे यूनानी खरीदना चाहते हैं। क्या मालूमात है आपके पास? वो गैर मुल्की कर्जा लाने का भी सोच रहा है। वो ज़ेप्लिन की कीमत अदा करने के लिए नमक की कान भी बेचने के लिए तैयार है। हम इस मामले को अपने पाशा भाइयों के जरिए हल कर सकते हैं। अब्दुल हमीद को वो ज़ेप्लिन किसी सूरत नहीं लेने देंगे। नहीं, अब्दुल हमीद ये सोचता है कि हम उसे फजाई हमले में मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमने फिजाई हमले से उसे मारने की कोशिश नहीं की तो मंसूबा नाकाम हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक बेहतरीन चाल चलने का मौका है और हम ये मौका आसमान से हमला करके जाया नहीं करेंगे। क्या अब्दुल हमीद को वो खरीदने देंगे हम? बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि वो खरीदे और ये भी जानना चाहता हूं कि वो कहां जाएगा। इसीलिए बंदरगाह हमारे हाथ में होनी चाहिए। इस मुलाकात के खत्म होने से पहले मैं अपने भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए अपना नकाब उतार रहा हूं। आइंदा हम अपनी मुलाकात अपने भाईचारे की खातिर बगैर नकाब की करेंगे। आज की मुलाकात खत्म। पाशाओं पर कैसे भरोसा कर लिया आपने? वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने धोखा दिया तो उनका पूरा खानदान चुन चुन के मार दिया जाएगा। कराओली को कहो कि वो एक मुलाकात का इंतजाम करे और महमूद पाशा को देने वाली रकम बढ़ा दो। कितनी? उतनी रकम जो ज़ेप्लिन खरीदने के लिए काफी हो। मैं आपके कुछ पूछने से पहले बताता चलूं कि क्रोली एक बरतानवी शहरी है और वो सिफारत खाने की पनाह में है। और तुम उसे किससे पनाह दे रहे हो? हमने सुना है कि आप उसकी तलाश में हैं। दुरुस्त सुना है, लेकिन गिरफ्तार करने के लिए नहीं, बस चंद सवालात करने हैं उससे। किस बारे में? माजी का एक वाकया जिससे उसका जाती ताल्लुक था। वैसे भी वो शख्स पाए तख्त में खास तौर पर हमसे मिलने आया था। हम क्रॉली आफंदी को चौथे दर्जे का निशान पेश करना चाहते हैं। हम समझने से कासिर हैं उसे क्यों पनाह दी गई। माफी चाहता हूं, हमें गलतफहमी हो गई थी। क्रॉली आफंदी से कहिए कि हमसे मुलाकात करे, हम उसका खैर मकदम करेंगे। बहैसियत एक सिफारतकार के मैं जानता हूं कि आप अपनी जबान के पक्के हैं। आपका काम हो जाएगा। उसने धमकी दी है मुझे, अगर पैसों का इंतजाम नहीं किया मेरा नाम ले लेगा। अगर उसने आपका नाम लिया तो कसूरवार हमें समझा जाएगा। हम इस बात का मोहम्मद सलीम को कैसे यकीन दिलाएंगे? उसे ये रकम दे दो जाकर और कहो यहां से चला जाए। आपका बहुत शुक्रिया। क्या आप फिर से हमारी जासूसी करने जा रही थीं? अब इसकी जरूरत नहीं। यहाँ क्यों आई आप? हमारे साथ जो हादसा हुआ उसके बारे में बात करने आए हैं। घोड़े को नशा आप ही ने दिया था ना? गलतफहमी है आपकी। बिल्कुल। असल में गलतफहमी हमें नहीं आपको हो गई है। हसद ने आपकी अकल पर पर्दा डाल दिया है। आपने खादिमा को हमारे ताकुब में लगाया, उसे अस्तबल में भेजा और जब आपको मालूम हुआ कि हम घुड़सवारी करने वाले हैं तो आप दोनों ने ये मंसूबा बनाया। हमने कोई मंसूबा नहीं बनाया। आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप हम पर इस तरह से झूठा इल्जाम लगाएं? कोई हक नहीं पहुंचता आपको।
सिर्फ सुहेला की मुशाबहत की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप उसकी जगह ले सकती हैं, हमारे शौहर को हमसे दूर कर सकती हैं। खुद पर बहुत एतमाद है ना आपको? याद रखिए, मोहम्मद सलीम की नजर में कोई अहमियत नहीं है आपकी। तो आखिर किस लिए आप हमसे इतनी खौफजदा हैं कि हमारे कत्ल का मंसूबा बना लिया? हम आपको कत्ल नहीं करना चाहते, मस्जिद गुस्ताखी की इजाजत नहीं देंगे आपको। फौरन हमारे कमरे से बाहर जाएं। जा रहे हैं हम, लेकिन चाहे आप कितना ही इनकार क्यों ना कर लें, हमें यकीन है कि इस हादसे के पीछे आप ही हैं। चलिए जाइए हमारे कमरे से, जाइए। आप खुद इसकी जिम्मेदार हैं। आप जैसी औरत मोहम्मद सलीम के काबिल ही नहीं है। हमारी ये तंजीम अपनी अरकान से अपने खानदानों, वतन और इंसानियत के साथ साथ दुनिया के आला और अहम तरीन फैसलों को अमली जामा पहनाने और फराइज को पूरा करने की तवक्को रखती है। हमारी अपने भाइयों से गुजारिश है कि अपने वतन से मोहब्बत करें और अपने वतन की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहें। मेसन सोसाइटी की तहरीक इंसानी खिदमत है। हम महमूद पाशा को माली इमदाद दे रहे थे, उसे और बढ़ा दिया है ताकि ये अपने सुल्तान की अच्छी तरह से खिदमत कर सके। बढ़ा रहे हैं? वल्लाही मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। इतनी बरादराना तंजीम मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझसे सब्र नहीं हो रहा। खुदा की कसम, मैं आपको चूमना चाहता हूँ, बल्कि सभी को। यहाँ आए, बल्कि मैं आता हूँ। बराए मेहरबानी आप बैठ जाएं। हमारी मजलिस की कुछ कवायद ज़वाबित है। अपना निकाब पहन लीजिए। ठीक है, अभी ले। ठीक है, ये रहे मेरे हाथ। तो मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मुझे वो इमदादी रकम कब तक मिल जाएगी? रकम आपके खाते में भेजी जा चुकी है। जनाब, वल्लाही मेरा सर आपकी ताज़ीम में झुक गया है। वल्लाही सब्र मुमकिन नहीं है। यहाँ आए, मैं आपका चेहरा चूमूंगा। यहाँ आए। यानी आप कह रहे हैं ये रकम मेरे खाते में जमा हो चुकी है? अल्लाह क्या बात है। तो मेरे भाइयों, मैं मारे अजीम आपको वो अता करे जो आप चाहते हैं। अल्लाह आप पर रहमत बरसाए। अल्लाह राजी हो। चलिए शुरू कीजिए। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है कि आप हमारे कवानीन नहीं मानते और बच्चों को जुआ खेलने की इजाजत देते हैं। ऐसा लगता है कि आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। ठीक कहा ना? जिनसे तुम्हें हौसला मिलता है वो भी यही है। सुना है तुमने नया काम शुरू कर दिया है। हाँ, क्या आप यहाँ मदद करने आए हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो मदद मांगने आया हूँ। कैसी मदद? कोई इंसान कैसे अपने भाई को किसी के हाथ बेच सकता है? कैसे हो सकता है ये? बताओ मुझे। आपने बेचा है, हम खुद नहीं बिके। इसका मतलब तुम लोगों को मुफ्त में खरीद लिया गया है, क्योंकि लूका ने मुझे कोई कीमत अदा नहीं की। लूका के शराकतदार है अब हम पाशा। हम ऐसा करने का कभी नहीं सोचते, लेकिन अब हमने फैसला कर लिया है। उस दिन के बाद हम उसके साथ हैं। दो दिन की मोहलत देता हूं। इस शहर को छोड़कर चले जाओ। 2 दिन। लगता है
तुमने फहीम पाशा का हुक्म नहीं सुना? सुना है, हमें अच्छी तरह मालूम है। देखो, ये उस्मान है। ये हर 1.5 घंटे बाद यहाँ आएगा और इस दुकान को देखेगा। अगर इसे कोई भी बच्चा यहाँ नजर आया और वो भी जुआ खेलते हुए, ये तुम्हें उल्टा लटका देगा। अच्छा, ये अनाड़ी मुझे छत से लटकाएगा। मेरी बात सुनो कहने वाले। छोड़ दो मुझे। मैं इबरत का निशान भी बना सकता हूं तुम्हें, लेकिन मैं अपने हाथ गंदे करना नहीं चाहता। पाशा हजरात की कोई खबर मिली? जी मेरे सुल्तान, फुआद पाशा ने नमक के कारखाने को बेचने की खबर भेजी है। तौफीक पाशा भी बैंक से कर्ज लेने की बात कर रहे हैं। दोनों ने काम हो जाने की नवीद सुनाई है। मेरे सुल्तान, फ्रांसीसी सफीर जवाब के मुंतजिर हैं। ज़ैपलिन से लदा हुआ जहाज बंदरगाह के करीब पहुंच चुका है। वो कहते हैं कि रियासत हमें जल्द से जल्द जवाब दे। फुआद और तौफीक पाशा बज़ाहिर रियासत से मुखलिस लगते हैं। लगता तो ऐसा ही मेरे सुल्तान। उनका कहना है कि शाम से पहले मुस्बत जवाब दे देंगे। पूरी कोशिश है उनकी। देखते हैं पाशा, देखते हैं। आ जाएं। अल्लाह उम्र दराज फरमाए मेरे सुल्तान, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। सुल्तान मौसम, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। कहिए पाशा, सुन रहे हैं हम। मेरे सुल्तान, उस फ्रीमैसन तंजीम ने मुझे उनके साथ शामिल होने पर एक बड़ी रकम तोहफतन दी है, जो मैंने कबूल कर ली। मेरे सुल्तान, उनके सरमाए से हम उनकी चाल उन्हीं पर पलट देंगे, ज़ैपलिन खरीदेंगे। आफरीन, हम परेशान थे कि रकम का बंदोबस्त कहां से होगा। मेरे सुल्तान, मैं अपनी रकम अपनी रियासत के लिए वक्फ करता हूँ। वापसी का कोई मुतालिबा नहीं होगा। वरना आप क्या करते पाशा? क्या आप उनकी दी गई रकम को इस्तेमाल करते? नहीं मेरे सुल्तान। तो फ्रांसीसी सफीर से बात करें और मामले को निपटाएं। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए। खोलो। बज़ाहिर महमूद पाशा भी मुखलिस हैं, वरना वो कभी ना चाहते कि हम ज़ैपलिन खरीदें। तो फिर कौन हो सकता है? इंतजार कीजिए पाशा, अभी उन दोनों पाशा हजरात की जानिब से कोई खबर नहीं मिली है। देखते हैं। काम हो गया? सफीर ने अब्दुल हमीद से बात की है। मुझे पता चला है कि वो मुझसे मिलना चाहता है। वजह? वो मुझसे कुछ सवालात पूछना चाहेगा। मुझे फौरन पायतख्त से निकलना है। हरगिज़ नहीं, जाइए और जो पूछे बता दीजिए। अब्दुल हमीद मुझे महल में सिर्फ गिरफ्तारी के लिए बुला रहा है। मैं नहीं जाऊंगा वहां। आपको जो मैं मालूमात दूंगा, उसके बाद वो आपका कुछ नहीं कर सकेगा। कैसी मालूमात? आप उसे कहेंगे कि हमला आसमान से नहीं होगा, बल्कि ज़ैपलिन की गैस मशीन में आपको मारने के लिए एक बम लगाया गया है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब्दुल हमीद एक मुतजस्सिस शख्स है। वो यकीनन ज़ैपलिन को देखने जरूर जाएगा और इसे खरीदने के लिए रकम का इंतजाम महमूद पाशा ने किया है। महमूद पाशा हमारे लिए मुफीद आदमी है। हम उसे कत्ल के साथ मुंसलिक क्यों कर रहे हैं? मैं ये चाहता हूं कि सुल्तान हमारे पाशा हजरात का यकीन करे। सही कहा ना मैंने? आ जाएं। मेरे सुल्तान, खबर मिली कि आपकी तबीयत नासाज है। अब सेहत कैसी है? मेरे लिए ठीक होना और आपके सामने नजरें उठाना दोनों नामुमकिन है। माफ कर दीजिए। ये नाचीज खादिम अपने सुल्तान से मुआफी का तलबगार है। मेरी औलाद काबिल खिदमत न बन सकी,
आपके फर्जंद की धोखाधही आपका कसूर नहीं है पाशा। कमालुद्दीन अफंदी के बारे में फैसला कर चुके हैं हम। सिर्फ आपसे पूछना है, क्या हमारे फैसले पर आप रजामंद होंगे? आपका हर हुक्म मेरे सर आंखों पर। अब मेरे बेटे से मेरा कोई वास्ता नहीं है। आप शर्मसार ना हो पाशा। आप हमारे वफादार और बाइतिमाद साथी हैं और आपकी वफादारी पर हमेशा हमें नाज रहा है। कमालुद्दीन अफंदी आपकी सरपरस्ती में कुछ ना सीख पाए आपसे, ये उनकी बदनसीबी है। कोई शिकायत नहीं हमें आपसे। तो तुम फहीम पाशा के सामने नहीं झुके? अब उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसके लिए किजिल मैं तुम्हें 30% नहीं बल्कि 100% देता हूं। क्या मतलब? क्या तुम अपना हिस्सा नहीं लोगे? मुझे इस जगह से छोटा मोटा मुनाफा नहीं कमाना, लेकिन यहाँ की हिफाजत करनी है और ये काम तुम करोगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम फहीम पाशा को रोकोगे। बंदरगाह तुम्हारे हवाले। नफ्स की रफ्तार मामूल पर आ रही है सुल्ताना। इनकी जिंदगी अब खतरे से बाहर है। अल्लाह तेरा शुक्र है। इजाजत दीजिए, आप जा सकती हैं। सुल्ताना, नाइम सुल्तान अब बेहतर हो रही हैं। मैंने सारी रात इनके लिए दुआ की। सुबह हमारी जब आंख लगी तब हमने नाइम सुल्तान को ख्वाब में देखा। हमने उन्हें फूलों के बाग में टहलते हुए देखा। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें आप जैसी बहू मिली। शुक्रिया। अब्दुल कादिर कैसे हैं? वो पुरसुकून हुए? वो हमें ठीक नहीं लग रहा है। वो अब भी बरहम है क्योंकि हक पर है वो। उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। शहजादे को इस कदर परेशान नहीं होना चाहिए। हमारी दुख्तर के मुजरिम इंशाल्लाह जरूर सजा पाएंगे। उसने मोहम्मद सलीम से हमारी शिकायत की, फिर उस औरत ने हमें हमारी आरामगाह में आके हमें धमकाने की कोशिश की, हम पर इल्जाम तराशी की। हंदान, बस बहुत हुआ। एफसून खातून के बारे में एक लफ्ज भी और नहीं सुनना चाहते हम भी नहीं सुनना चाहते, लेकिन वो अगर इसी महल में रहती रही तो हम। हंदान, कहा ना बस कीजिए। नाइम में मौत के मुंह में है। खदीजा को कैद कर दिया गया है। कुछ मालूम नहीं उनका क्या अंजाम होने वाला है और आप अब तक अपने मसाइल में उलझी हुई हैं। अगर एतराज ना हो तो क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? जरूर बैठिए। आखिर आप भी अब इस महल की मकीन हैं। बदकिस्मती से हम गलत वक्त पर महल में आए हैं। बहुत परेशान हैं सब लोग। बिल्कुल। वैसे जो हादसा आपके साथ पेश आया उसमें आप किस्मत से बच गई। बिलाशुबा आप आइंदा घुड़सवारी करने तो नहीं जाएंगे। एफसून खातून, सुल्तान मौसम, महमूद पाशा से बात हो गई है, सब ठीक है। ज़ेपलिन बरदार जहाज बंदरगाह पर कब पहुंचेगा? आज रात। महमूद पाशा जिम्मेदारी से काम करते हैं। यूनानियों की कोशिशें बेकार हो गईं और
रकम की ताकत है मेरे सुल्तान। तिजारत हर किस्म की सिफारतकारी से बढ़कर होती है। मुझे इजाजत दें। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। ये सब बहुत आसानी से नहीं हो गया पाशा। क्या मेरे सुल्तान? हमारे हर मामले में मगरिब रुकावटें खड़ी करता है। ज़ेपलिन का मामला इतनी आसानी से कैसे तय हो गया? हो सकता है इसका सबब तिजारत हो। एक बात मत भूलिएगा पाशा, अगर मगरिब के लोग किसी की तारीफ करें तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ऐब है। सिर्फ तिजारत ही मकसद नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई गहरी चाल है। अगर मगरिब किसी की सियासी हिमायत करता है तो सिर्फ अपने मफाद के लिए। बादशाह, हमारे बागी आदमियों ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। हाँ, एलिना आपके लिए एक काम है। कहिए पाशा। हम चाहते हैं कि जब हम वापस आएं तो आप हमारे लिए खाने का बेहतरीन बंदोबस्त करें। प्यारे फरीदो, तुम जाकर हमारे हथियार लेकर आओ। ठीक है पाशा। हम क्या करेंगे? बंदरगाह वापस लेंगे मैयद आफंदी। क्या हम अपने ही आदमियों पर गोलियां चलाएंगे? हरगिज नहीं, एक भी गोली नहीं चलाएंगे, वादा करता हूं। एक गोली भी नहीं। सुल्तान मुअज्जम फुआद और तौफीक पाशा ने भी इंतजाम कर लिया है। उन्होंने एक नए बैंक से कर्ज का मुआहिदा कर लिया है और नमक के एक नए ग्राहक को भी तलाश कर लिया है। अब आपका क्या फैसला है? दोनों को मंसूख कर दीजिए, अब हमें जरूरत नहीं। मतलब यह कि इनमें से कोई गद्दार नहीं? ऐसा ही है पाशा। अगर वो गद्दार होते तो ज़ेपलिन खरीदने से रोकते। खुशकिस्मती से हमने ज़ेपलिन खरीद लिया और फजाई हमले को होने से रोक दिया। मेरे सुल्तान, कुरोली आफंदी ने आपकी दावत कबूल कर ली है। आफरीन। उन्हें क्या हम गिरफ्तार नहीं करेंगे? हम ऐसा नहीं करेंगे पाशा। हमने सफीर को जबान दी है, सिर्फ सवालात करेंगे उससे। लेकिन आप कुरोली आफंदी से क्या पूछेंगे? निस्पेतिये महल में पूरे शाही खानदान को एक साथ कत्ल करने का मंसूबा किसने बनाया था? उसे बम बनाने का हुक्म क्या मिदहत पाशा ने दिया था? बहुत अरसा बीत गया इस बात को। हम कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते पाशा। क्या ये सब फ्रांसीसी जहाज में आए हैं? बिल्कुल जनाब। तुम जाकर बड़ा संदूक उठाओ और उसे किजिल को मत देना। जैसे आपका हुक्म। रुक जाओ, इसे हम उठाएंगे। क्या मतलब है? तो गोया अब हम सामान बांटेंगे? हाँ, लुका का यही हुक्म है। ये सामान तो हम ही उठाएंगे। दे दो अबू, उठाने दो इन्हें। किजिल, क्या है इसमें? तुम अपने काम से काम रखो, फ्रांसीसी सामान है इसमें। कहाँ रह गई थी तुम? मैं अभी फहीम के ही साथ थी। मेरा अचानक गायब होना उन्हें शक में मुब्तला कर सकता है। मुझे सही वक्त का इंतजार था। अगर फहीम पाशा को जरा भी शक हो गया, वो तुम्हारे टुकड़े कर देगा। और अगर उससे बच गई तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहो क्या मामलात हैं? वो आज रात बंदरगाह पर हमला करेंगे। वो तादाद में भी ज्यादा नहीं है। आप जाके लूका को खबर दे दें। शाबाश शाबाश। फूफी जान, क्या फैसला हुआ है? बताइए फूफी जान, क्या फैसला हुआ है? आपको खदीजा जिला वतन किया जा रहा है, फिजाना में। फिजाना में यानी वीराने में।
मौत से भी बदतर है ये सजा। वहां क्या करेंगे हम? और कमालुद्दीन, उन्हें क्या सजा दी गई है? शायद वो दोबारा कभी उस जिंदान से बाहर नहीं आएंगे। फूफी जान, हमें निहायत अफसोस है खदीजा, बहुत अफसोस है हमें। फूफी जान, कमालुद्दीन बेकसूर हैं। मकतूब में नायमे ने इल्जाम लगाया है सिर्फ इंतकाम लेने की गरज से। हम खुद बेबस हैं बेटी। फूफी जान, ये गलत है, सरासर नाइंसाफी है। ये सब हमारी गलती है। बेटी खदीजा, खदीजा, खदीजा। बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मैं बहुत डर गया था कि आपको कुछ हो ना क्या हो। अल्लाह का शुक्र है। काश के मैं मर ही जाता और मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। बाबा, मैं बेगुनाह हूं। अल्लाह का वास्ता है, आप तो मेरा यकीन करें बाबा। बेकसूर हूं, यह दिन देखना पड़ा मेरी वजह से। मुझे माफ कर दें, माफ कर दें मुझे। कभी नहीं, मैं अपनी आखिरी सांस तक माफ नहीं करूंगा। वो आपको कत्ल करना चाहते हैं सुल्तान मुअज्जम। अगर ये सच है तो आप इस निशान के वाकई हकदार थे। जब फहीम पाशा इन पर हमला करेगा तब हम उस पर हमला करके उसे खत्म कर देंगे। अगर आप सिर्फ एक बार कमालुद्दीन से बात कर ले तो आप सब जान जाएंगी। उस गद्दार से हम में से कोई बात नहीं करेगा। और अगर उन्होंने मोटर नहीं खोली तो गद्दार वही हैं। और अगर खोल ली तो हम उस मशीन के जरिए अब्दुल हमीद समेत पूरे खानदान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे।